जो थंबनेल पे उन्होंने एक आइकन यूज किया, वो रेड टाई और वो ब्लैक कोट पहना हुआ, तो वो आइकन जो है वो लकी मैस्कॉट है बड़ा बिजनेस का। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, दिखा दिया कि भाई ये मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके घर में ट्रेसपास करके कुछ लोग आ गए तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए था, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पर जाके और आपने सारा कुछ साफ साफ वहां पर लिख दिया। इनफैक्ट उसको प्रोपोगेट करते हुए आपने लिखा नाउ दिस इज पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। इतने टॉल क्लेम्स करने से पहले कि ये स्कैम है या ये धोखा है या ये क्राइम है, आपको ये समझना चाहिए कि आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है। कि जब कैरी मिनाटी ने ऐसा वीडियो बनाया तो संदीप माहेश्वरी ने तो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे लिख दिया था। वो मैटर बिल्कुल वहीं के वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि दोनों ने ऑफलाइन बात की और उसको सॉल्व कर लिया। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक शो में बैठे हुए वो ये कहते हैं कि विवेक बिंद्रा पापी है। हेलो दोस्तों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले आपका जानना बहुत जरूरी है। पिछले 2 हफ्तों में संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा पर हजारों वीडियोस आए हैं और हमने भी अब तक अग्रीव्ड आईबीसीज के फेवर में एक आवाज उठाई है, बिना विवेक बिंद्रा पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे। हमने अब तक सिर्फ फैक्ट्स को आपके सामने रखा है और आज भी फैक्ट्स पर ही बात होगी, लेकिन विषय है कि क्या संदीप माहेश्वरी इस इशू को बेटर हैंडल कर सकते थे। हम संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट नहीं, इनफैक्ट आप पिछले कुछ वीडियोस देखें तो उनकी इस मुहिम में उनके साथ ही हैं, पर क्योंकि इसका असली मुद्दा आईबीसीज को न्याय दिलाना है, नॉट नेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेकर इस मुद्दे को बिना कंट्रोवर्सी के सुलझाया जा सकता था। एक न्यूट्रल और अनबायस्ड चैनल होने के नाते हम एक सिक्के के 2 पहलू दिखाना जरूरी समझते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर बार की तरह इस एपिसोड को भी एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से सुनेंगे और समझेंगे। फिर भी अनजाने में किसी की फीलिंग्स हर्ट हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। विवेक बिंद्रा की टीम ने और विवेक बिंद्रा ने सबसे पहले उस लोगो को देखा जो उनका थंबनेल था, ठीक है। थंबनेल पे उनका अपना रेड टाई वाला लोगो लगा हुआ है, ठीक है। उन्होंने वो वीडियो स्टार्ट किया तो सोनू, जिसको पूरी विवेक बिंद्रा की टीम जो है वो पहचानती है, कह रही ये तो हमारा वो सोनू है, आईबीसी है। और वो आईबीसी है, इस बात को कितने लोग और जानते हैं उनके पूरे पूल में, ठीक है। तो उनका जो अपना पहले पूल है, दुनिया तो भूल जाओ, उनकी जो पूरी टीम है उसमें तो बात ये फैल गई ना कि ये वीडियो जो है ये विवेक बिंद्रा के बारे में है। तो अब ये देखो कि मैसेज क्या जाता है, गलत मैसेज गया, यही गया कि ये भाई स्कैमस्टर कौन है जी, ये विवेक बिंद्रा है। तो भाई हर आदमी जो है, अगर उसे बिल्कुल आप बाउंसर दोगे, ऐसा सरप्राइज दोगे, तो वो एक बार तो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा कि भाई ये तुमने कैसा वीडियो डाल दिया, क्या इसमें करना चाहते हो, या अगर ये तुम्हारा पक्ष है तो भाई मुझे भी एक चांस दो करने की। तो विवेक बिंद्रा ने वही किया, पर्सनली उनको अप्रोच किया पहले, ठीक है। मेरे प्यारे विवेक, जो उन्होंने लिखा उसमें ये माना है कि जितने भी आए फोन कॉल्स आए या लोग उनके घर पे आए, उनके स्टूडियो पे नहीं आए या पब्लिकली तमाशा उन्होंने नहीं किया, उनको पर्सनली प्राइवेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो आदमी क्या करेगा, हर वो एक तरीका अपनाएगा जिससे वो बात कर सकता है। उन्होंने फिर ईमेल किए होंगे, उन्होंने फोन किए होंगे, उन्होंने लोग भेजे कि किसी तरह बात तो हो जाए कि उसके दिमाग में, संदीप के दिमाग में है क्या, ये मैं जान लूं। ये विवेक बिंद्रा ने सोचा, ठीक है। वहां तक कोई गलती नहीं है। लेकिन वही बात जो तुमने बोली कि 100 नंबर डायल हो सकता था ना, उसमें 100 नंबर वो डायल कर सकते थे अगर उनको ये था कि हाँ ये 3 लोग 4 लोग आ गए हैं और इन्फ्रिंज कर रहे हैं और ये मेरी दहलीज पे आ गए हैं, मेरे दरवाजे पे आके मेरा दरवाजा खटखटा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है ये कुछ कर नहीं बैठे या मुझे इनसे कोई डर है, तो आप 100 नंबर डायल करते। लेकिन आपने सोशल मीडिया उसके लिए यूज किया, वहां पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। वहां पर आप पब्लिक आए, वो प्राइवेटली आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप पब्लिक जा रहे हैं, है ना। नहीं, अगर तुम देखो, मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूं यहां पर। नॉट वेरी लॉन्ग अगो कैरी मिनाटी ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर एक रोस्ट बनाया, जिसपे एक हमने भी वीडियो बनाया, बाय द वे उसका लिंक हम ऊपर दे देंगे, उसको भी हमने डिकोड किया है। और वहां पर हमने संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट भी किया था, बिकॉज इट वॉज हर्टिंग समवंस मेंटल हेल्थ। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि संदीप माहेश्वरी इतने रिनाउंड और एस्टैब्लिश्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, तो उनके लिए इस तरह के शब्दों का चयन जो था वो गलत था, ये हमने भी सपोर्ट किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें यह है हसन कि जब
कैरी मिनाटी ने ऐसा वीडियो बनाया तो संदीप माहेश्वरी ने तो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे लिख दिया था। तुम जरा बात को समझना, संदीप माहेश्वरी चाहते तो कैरी मिनाटी को डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते थे, क्योंकि कैरी मिनाटी भी संदीप माहेश्वरी के शो पे अभी कुछ ही टाइम पहले ही आया था। लेकिन उन्होंने क्या करा, संदीप माहेश्वरी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला और यह लिखा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं। यहां पर अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो यह काम विवेक बिंद्रा तब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्होंने संदीप माहेश्वरी को डायरेक्टली रीच किया और उनसे एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जिसको अलेजिडली कट ऑफ कर दिया गया। उन्होंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, आंसर नहीं करे उनके कॉल्स एंड सो ऑन। लेकिन आपको अगर जब बुरा लगा, कैरी मिनाटी ने आपके ऊपर रोस्ट बनाया, तो आपने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर किया, पब्लिकली किया, जिसके जवाब में कैरी मिनाटी ने उनको कॉल करके उसने लिखा था कि संदीप माहेश्वरी से हमारी बात हो गई है एंड हमने वो पार्ट्स चॉप ऑफ कर दिए, और वो मैटर सॉल्व हो गया। वो मैटर बिल्कुल वहीं के वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि दोनों ने ऑफलाइन बात की और उसको सॉल्व कर लिया। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर जब ऑफलाइन बात करने की कोशिश की गई विवेक बिंद्रा के द्वारा, तो इनके द्वारा सारी कम्युनिकेशंस को ही कट कर दिया गया। तो जब इनके ऊपर बात आती है और तीखे शब्दों का प्रयोग होता है, तो तब इनको तो बड़ा बुरा लग जाता है, जो कि लाजमी भी है। लेकिन जब आप किसी को स्कैमस्टर बोल देते हैं, तो क्या उसको बुरा लगने का हक नहीं है? क्या उसकी गुडविल इंपैक्ट नहीं होती है? क्या वो उस रेप्यूट का आदमी नहीं था जिसके लिए आप इस तरीके के तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं अभिषेक। और देखो तुम इसके बाद ही इसी सीक्वेंस में जो अगला वीडियो आता है संदीप माहेश्वरी का, उसमें तो बाकायदा एक सभा लगी हुई है, ठीक है, एक दरबार लगा हुआ है, जहां पे एज जज वो ये अनाउंस कर देते हैं कि विवेक बिंद्रा इज अ स्कैमस्टर, कि उन्होंने स्कैम किया है, कि बड़ा बिजनेस और आईबीसी दिस इज अ स्कैम। और वो पूरा रीड कर करके वो चीजों का बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, इतने टॉल क्लेम्स करने से पहले कि ये स्कैम है या ये धोखा है या ये क्राइम है, आपको ये समझना चाहिए कि आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है, आप कोई ना सुप्रीम कोर्ट का दर्जा है आपको मिला हुआ, ना आपको हाई कोर्ट का है। आप अगर लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप एक बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम करने का भी एक तरीका होता है। इस दुनिया में, इस देश में एक संविधान है, लॉ है, दैट शुड बी अपहेल्ड। तो आप जब तक उसको अगर कोई चीज इलीगल हुई है और आप स्कैम क्लेम कर रहे हैं, तो उससे पहले आप प्रूफ करिए ना। एक कोर्ट में आप रिट दाखिल करिए, जितने भी लोग अग्रीव्ड हैं और जो असल में हैं वो अपने प्रूफ के साथ पहुंचे। आपको लग रहा है कि कोई इंसान गलत कर रहा है इस देशवासियों के साथ, तो बिल्कुल आप 100% उनका साथ दिए, अपने चैनल को मोनेटाइज करवाइए, उससे जो फीस हुई उससे आप सपोर्ट करिए ऐसे कॉज को, लेकिन आप जजमेंट पास मत करिए स्टार्टिंग में। ये मेरा कहना है। मतलब पहले ही, सबसे पहले जो ये किया गया कि ये, मतलब दूसरे वीडियो में इन्होंने बता दिया कि भाई दिस इज अ स्कैम, और इस चीज को जो है वो एक दरकिनारे कर दिया गया, विच इज रॉन्ग। ठीक है, आप ये कह सकते थे ये कुछ चीजें फिशी हैं और इसमें कुछ ये सवाल पूछे जाने चाहिए, और अब हम इन सवालों को विवेक बिंद्रा से पूछेंगे। तो आप एक वेबिनार रख सकते थे, आप कोई वीडियो कॉल लगा सकते थे जिसमें सामने विवेक बिंद्रा होते, ठीक है, बेटर इसका तरीका हो सकता था। आज क्या हुआ, द इंटायर केस इज इन अ कोर्ट, ठीक है, जो कि शायद ऐसा हो सकता था कि अक्रॉस अ टेबल, एक टेबल पे बैठ के सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, आईबीसीज को बुलाया जाता एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में, विवेक बिंद्रा भी उसमें होते, संदीप माहेश्वरी होते, और उन सब के बीच में बैठ के एक कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाला जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने ऐसा कर दिया कि एक आदमी तो हीरो है, दूसरा आदमी बिल्कुल विलन है, विच आई थिंक इज समथिंग दैट अ मोटिवेटर ऑफ 13 years डज नॉट डिजर्व। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ कोई एक टैग लगना ही था तो वो फिर कोर्ट लगाता, वो इस कंट्री की जुडिशरी लगाती कि तुम सही हो या तुम गलत हो। लेकिन आज जो केस चल रहा है उसका रिजल्ट कुछ भी हो, एक बंदे की गुडविल पर शायद, जहां तक मैं समझता हूं, असर तो हुआ है। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि आपका एक इन्फ्लुएंस है, इतनी बड़ी आपकी फॉलोइंग है, लगभग 2.25-3 करोड़ लोग आपको फॉलो करते हैं। आपको तो और भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। संदीप माहेश्वरी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही चीज हमने आपका सपोर्ट करते हुए कैरी मिनाटी को कहा था अभी पिछले ही हफ्ते
कि इतनी बड़ी जब फॉलोइंग होती है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके कई सारे फैंस उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब जैसा तुमने कहा, इमेज टार्निश हो चुकी है, कई लोगों की नजरों में विवेक बिंद्रा ऑलरेडी विलेन बन चुके हैं, उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है एज वी स्पीक। कोर्ट ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है, इंजंक्शन में है बात, लेकिन उनका मीडिया ट्रायल तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। आप देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस जहां पर पीपल आर जस्ट गोइंग ऑन हर्लिंग अब्यूजेस टू विवेक बिंद्रा। हमारे कमेंट्स में भी आए हैं, प्लीज आप लोग रिफ्रेन करिए, बचिए इस तरीके के कमेंट्स करने से।